राम राम जी। मैं संतोष सेठी। आपने हो सकता है मेरे कुछ भजन सुने हों। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं बहुत छोटी थी, जब ये 10-12 साल की बात है, तो मुझे संगीत से बहुत प्यार था। तब कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि कोई लोग सीखते या कुछ है, रेडियो भी नहीं होता था सबके घर में। तो हमारे घर में रेडियो था, तो इसलिए मेरे को वहाँ से भी प्रोत्साहन मिला। वैसे बचपन से ही मुझे भजन करने का बहुत शौक था। भजन बोलने का कह सकते हो। अभी मैं छोटी ही थी, 10-11 साल की होंगी। तो छोटे छोटे बच्चों को, अपने सहेलियों को, अपने जितने, उनको इकट्ठा करके 4-5 सहेलियाँ हम बैठ जाते थे घर के आंगन में। एक तरफ चौकी पे एक भगवान जी की फ़ोटो रखी और चादर बिछाई, और ढोलक वगैरह तो होती नहीं थी। तो हम पहले डालडा या रत घी का डब्बा होता था 4 किलो का, 4 या 5 किलो का। तो मैं वो डिब्बा बजा लेती थी, ले लेती थी और ढोलक बजानी शुरू कर देती थी। किसी सीखा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही जैसे भगवान की तरफ से कोई आशीर्वाद समझिए या कोई ऐसा शौक समझिए जिससे कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो हम सहेलियाँ 4-5 मिलके कीर्तन किया करते थे। कोई भी जिसको टूटा फूटा भी भजन आता था तो वो बोलते थे। धीरे धीरे थोड़े बड़े होते गए तो रेडियो में गाने सुनने शुरू किए, और क्योंकि गाने का शौक था उसके साथ गाना शुरू कर देते थे। उसी से गाने याद भी हो जाते थे। बचपन था, मेमोरी भी बड़ी शार्प थी, तो गाने याद भी हो जाते थे, और गाने के शौक के कारण वो गाया भी जाता था। हाँ, मेरे को भजन सुनने बड़े अच्छे लगते थे, गाने भी बड़े अच्छे लगते थे भजन। लेकिन फ़िल्मी सॉन्ग में भी ना सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे। ज़्यादा प्रेम के उछल कूद वाले गानों की तरफ, ऐसे म्यूज़िक की तरफ ध्यान नहीं जाता था। या तो सैड सॉन्ग हो। और जब पिक्चर भी कभी देखते थे, बहुत कम देखते थे, लेकिन जब भी पिक्चर देखते थे ना, उसमें आंसू ना टपके, कोई भावुक होने की बात ना हो, तो ऐसे लगता था पिक्चर देखी ही नहीं। तो संगीत भी सैड सॉन्ग हो अच्छे लगते थे या भजन हो अच्छे लगते थे। बस वो शौक जो तब से आज तक है, वो गया नहीं। उम्र तो बहुत बीत गई, बीच में बहुत बीत गई, सारी ज़िंदगी ही बीत गई। अब तो हम अपने जीवन के आखिरी मोड़ पे ही हैं। तो लेकिन शौक अब भी वही है। तो अब भी टीवी पे कोई ऐसे सॉन्ग आए या पुराने सॉन्ग, कई बार उसमें ये मोबाइल पे भी आजकल मिल जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और साथ में गाते भी हैं। बस उसी शौक को अभी तक बनाए रखने के लिए सोचो, या थोड़ा अपने मन को थोड़ा बिज़ी रखने के लिए सोचो, या उम्र के हिसाब से अब आजकल कोई घरों में काम तो होते नहीं हैं, तो ज़्यादा जीवन इतना जो है घर के कामों में सरल हो गया है, और इसलिए थोड़ा टाइम मिल जाता है खाली बैठने का, और उसमें अपने दिल को कैसे बहलाएं, अपने आप को बिज़ी कैसे रखें। तो यही मैंने अपना, जो मेरा बचपन का शौक था, वो मैं अब उसको पूरा करने की चाह कर रही हूँ। आवाज़ तो नहीं रही, उम्र के साथ साथ आवाज़ भी तो बदलेगी। जब शरीर बदलता है, शक्ल बदलती है, तो आवाज़ भी तो बदलेगी। बस आवाज़ वैसी तो नहीं रही, लेकिन शौक को अपनाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल एक बना लिया है। उसमें थोड़े मैंने भजन या गज़ल एक आध या कोई फ़िल्मी गाना, ऐसे वो मैंने किया है रिकॉर्ड, और डाला भी है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को वो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं थोड़ा अपने म्यूज़िक को, लाइट म्यूज़िक को
थोड़ा प्रोत्साहन दूं, और यदि आप लोग उसको चाहेंगे तो। धन्यवाद। अब मैं कोई छोटा सा भजन सुनाती हूँ आपको। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कभी तो आना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नई रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते बना चुके हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। हमी से रह कर हमी से पर्दा उठाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाया अवधपुरी में, कभी बुलाया है वृंदावन में, कभी बुलाया अवधपुरी में, कभी बुलाया है वृंदावन में। दर पे तुम्हारे आ ही गए हैं, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा।